शक्ति की जर्नी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारा जो 7 चक्र अवेकनिंग का साइन एंड सिम्टम्स का जो सीरीज चल रहा है, उसका ये चौथा वीडियो है। और ये वीडियो हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र के अवेकनिंग के साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर है। हार्ट चक्र 7 चक्र में सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र है, महत्वपूर्ण चक्र है और हमारे बॉडी का भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। हार्ट चक्र में अगर कोई भी प्रॉब्लम होने लगे तो बॉडी का सारा सिस्टम बिगड़ने लगता है। उसी तरह हार्ट चक्र में भी जब कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो बाकी के चक्र भी इफ़ेक्ट होते हैं। बाकी के भी जो चक्र होते हैं वो प्रभावित होते हैं। 7 चक्र के बीच का जो चक्र होता है उसे हम हार्ट चक्र कहते हैं। ये चक्र लोअर चक्र और अपर चक्र के मध्य में बीच में होता है और ये इन दोनों के बीच में स्थित होकर लोअर चक्र और अपर चक्र को बैलेंस करने का काम करता है। अगर हार्ट चक्र इनबैलेंस है, ब्लॉक है, तो उसके आगे पीछे के चक्र भी अपर और लोअर चक्र भी इनबैलेंस होने लगता है। उसका इफेक्ट उन चक्रों में भी होता है। हार्ट चक्र का जो कलर है वो ग्रीन होता है और इसके जो पेटल है वो 12 होते हैं, 12 होते हैं। इसका बीज मंत्र यम होता है और हार्ट चक्र अनाहत चक्र, इसका मतलब शाश्वत, जो अनंत है, जो शाश्वत है और जहाँ ईश्वर का वास है, जहाँ पे डिवाइन एनर्जी है, जहाँ डिवाइन रहते हैं, उसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। अब बात करते हैं हार्ट चक्र एक्टिवेशन के फिजिकल साइन के बारे में। जब हार्ट चक्र की अवेकनिंग होती है तब जो साइन, फिजिकल साइन देखने को मिलता है हमें, वो बहुत ही पेनफुल होता है। पेनफुल मैंने इसीलिए कहा बिकॉज इस टाइम रोना बहुत आता है, एक्सट्रीम लेवल पे पर्जिंग होता है। जो कि पास्ट की बातें आप भूल गए थे, वो बातें आपको रिमेंबर होने लगती है, आपको बार बार रह रह कर याद आने लगते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील होता है, कभी कभी बहुत पॉजिटिव ही फील होता है और कभी कभी मिक्स एनर्जी फील होता है। सडन आप निगेटिव होंगे, सडन आप पॉजिटिव होंगे। कभी कभी सडनली पास्ट की कोई बात याद आ जाएगी, कोई निगेटिव एक्सपीरियंस आएगा और आप रोने लग जाएंगे। जैसे डार्क नाइट ऑफ सोल के टाइम में जो एक्सपीरियंस होता है, जैसी हमारी एनर्जी होती है और जिन कंडीशन से हम गो थ्रू होते हैं, जिन पेन, हैवीनेस और निगेटिविटी को फील करते हैं, वैसा ही हार्ट चक्र एक्टिवेशन के टाइम भी फील होता है। हार्ट में हैवीनेस फील होता है, पेन होता है, रह रहकर कभी कभी सांस लेने में भी परेशानी होती है। कभी कभी आप इनहेल नहीं कर पाएंगे, कभी कभी आप कुछ खाएंगे या सिंपली पानी भी पिएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगा, पेन होगा, ऐसा फील होगा जैसे कुछ चुभ रहा है हार्ट में। आपको काफ़ी ज़्यादा थकान फील होगा, ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आपकी सांसें फूल रही है, आपको सफोकेशन सा फील होगा, आपको 2-4 कदम भी चलने में परेशानी होगा। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, कभी कभी इतना फास्ट हो जाएगा कि आप उसे सुन सकेंगे। कभी आपको बहुत लो फील होगा, बिल्कुल किसी से भी बात करने का मन नहीं होगा, कुछ भी करने का मन नहीं होगा। कभी आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत दुखी हैं, आपको बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी फील होगा, बट आपको पता नहीं होगा कि आप दुखी क्यों हैं, आप सैड क्यों हो रहे हैं। ऐसा इसीलिए लगता है बिकॉज हमारे हार्ट चक्र में जो पास्ट लाइफ के पेन और निगेटिविटी स्टक रहते हैं, तो वो एनर्जी जब रिलीज होती है
सरफेस पर आता है तो इस तरह का फील होता है, इस तरह के फीलिंग्स होते हैं, इस तरह की निगेटिविटी फील होता है, पेन फील होता है। कभी आपको हार्ट चक्र में हीट एनर्जी का फ्लो फील होगा तो कभी कोल्ड एनर्जी का फ्लो फील होगा, कभी मिक्सन एनर्जी का फ्लो फील होगा। ये आपको अधिकतर शाम के टाइम में या रात को फील होगा। जैसे ही आप बिस्तर पर जाके लेटेंगे, आपका हार्ट चक्र एकदम से फास्ट रोटेट होने लगेगा, एकदम से हार्ट चक्र में आपको एनर्जी फील होने लगेगा, या आपको गर्म या ठंडी एनर्जी भी फील होगा। ये एनर्जी आपको बैक साइड में भी फील हो सकता है। आपको कई बार सोने में परेशानी होगा, आप रात में सो नहीं पाएंगे कई बार, बिकॉज आपको निगेटिविटी फील हो रहा होगा, या हार्ट में पेन हो रहा होगा, या आपका हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रहा होगा, जिसके रीज़न से आप सो नहीं पाएंगे, आपको रिलैक्स फील नहीं होगा, आपको वीकनेस सा लग सकता है, हैवी पर्जिंग होता है। इस टाइम हार्ट चक्र में जितने भी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव मेमोरीज स्टक रहते हैं पास्ट लाइफ के या इस लाइफ के, जो भी ट्रॉमा होते हैं जो हमारे हार्ट चक्र में स्टक रहते हैं, उनकी निगेटिविटी, उनके निगेटिव एनर्जी स्टक रहते हैं, वो एनर्जी के फॉर्म में, इमोशन के फॉर्म में सरफेस पर आते हैं, देन रिलीज होते हैं। फर्स्ट अवेकनिंग में ये सभी चीज़ें ज़्यादा होती है। फर्स्ट अवेकनिंग का मतलब चक्र कभी भी एक बार में एक्टिवेट नहीं होता है, उसका अवेकनिंग प्रोसेस जो है वो स्लो होता है, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर एक्टिवेट होता है, लेयर बाय लेयर हील होता है, लेयर बाय लेयर उसकी क्लेंजिंग होती है। कई स्टेप्स होते हैं तब जाके कोई चक्र एक्टिवेट होता है और तब उसकी क्लेंजिंग होती है। अच्छे से आपको समझने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लो किसी जार में कोई सामान रखा हुआ है आपने, और वो जार बंद पड़ा है, और आपको उस जार से उस सामान को निकालना है, तो आप पहले उसके ढक्कन को खोलेंगे, उसे ओपन करेंगे, फिर जार से आप उस सामान को बाहर निकालेंगे। उसी प्रकार हमारे जो 7 चक्र होते हैं या बाकी के और भी जो बॉडी में चक्र होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए आपको पहले उन चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाके उसकी क्लीनिंग होती है, उसकी निगेटिविटी रिलीज होते हैं। बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता है कि उनके चक्र एक्टिवेट है, उन्हें एनर्जी भी फील होता है, उनका चक्र उन्हें रोटेट होता हुआ भी फील होता है, उनके चक्र में उनको कोल्ड एनर्जी भी फील होता है, बट फिर भी उनके लाइफ में, उनके जर्नी में निगेटिविटी क्यों है, स्ट्रगल क्यों है, उनकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, उनका रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है। उनके चक्र तो एक्टिवेट है बट फिर भी उन्हें हेल्थ इशू क्यों हो रहा है। तो इस क्यों का आंसर यही है कि आपके चक्र तो एक्टिवेट हुए हैं बट उसकी अभी क्लीनिंग हो रही है, अभी उसकी सफाई हो रही है, क्लींजिंग चल रही है। और ये एक बार में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, लेयर बाय लेयर होता है। आप अपने घर की भी सफाई करते हैं तो एक बार में नहीं करते, उसमें भी टाइम लगता है, उसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है, झाड़ू लगाना, पोछा करना, और जितनी डर्टी होती है, जितनी गंदगी होते हैं, उतना ज़्यादा टाइम लगता है क्लींजिंग करने में, साफ़ सफाई करने में। उसी तरह हमारे चक्र में जितना ब्लॉकेजेस हैं, जितना निगेटिविटी भरा हुआ है, उसके हिसाब से उसको भी वैसा टाइम लगता है हील होने में, क्लीन होने में और फुल एक्टिवेट होने में। ये केवल हार्ट चक्र की बात नहीं है, सभी चक्र का यही प्रोसेस है। तो जिन्हें ये लगता है कि चक्र की एनर्जी फील होने से उनका चक्र तो अब फुली अवेकन है, तो ऐसा नहीं है। अभी आपकी क्लींजिंग अच्छे से नहीं हुई, अभी आपका चक्र अच्छे से एक्टिवेट नहीं हुआ, अभी आप हीलिंग प्रोसेस में हैं। तो हम बात कर रहे थे हार्ट चक्र एक्टिवेशन के साइन एंड सिम्टम्स की। तो ये कुछ फिजिकल साइन है जो हार्ट चक्र एक्टिवेशन के टाइम में हमें मिलता है। अब बात करते हैं डिवाइन से मिलने वाले साइन की। जब हमारा हार्ट चक्र हील हो रहा होता है
अवेकनिंग प्रोसेस में होता है, तब हमें डिवाइन से बहुत सारे संकेत मिलते हैं, बहुत सारे साइन मिलते हैं, जिनमें पहला है ड्रीम्स। ड्रीम्स के थ्रू हमें बहुत सारे साइन दिए जाते हैं, जिनमें आपको ग्रीन कलर की चीज़ें दिखना शुरू हो जाता है। आपको हर जगह ग्रीन कलर की चीज़ें दिखती हैं ड्रीम्स में। ये चीज़ें रियल में भी होती हैं। आपको रिवर दिखता है, पानी दिखने लगता है। आप ड्रीम्स में वेजिटेबल्स या फ्लावर्स तोड़ते हुए देख सकते हैं, पत्तों को तोड़ते हुए देख सकते हैं, या उन्हें ऐसे भी देख सकते हैं। आपको आपका चेस्ट देख सकता है ड्रीम में, या आप ग्रीन कलर के कपड़ों में खुद को देख सकते हैं। आप खुद को शिफ्टिंग करते हुए भी देख सकते हैं, जैसे कोई सामान आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि लोअर चक्रा से अब एनर्जी है जो आपकी अपर चक्रा की ओर बढ़ रही है। तो इस दौरान आपको शिफ्ट करते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए आप देख सकते हैं। आपको इस तरह का सीन दिख सकता है। आप अपने घर के छत पर हैं, आप ऐसा भी देख सकते हैं, या आप खुद को पेड़ पर चढ़ते हुए भी देख सकते हैं। आपको कोई गार्डन या पार्क दिख सकता है, जहां आप बैठे हुए हैं, जहां आप वहां की फ्लावर्स को देख रहे हैं, वहां की सीनरी को देख रहे हैं। ये डिवाइन साइन है कि अब आपका हार्ट चक्र क्लीन हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो ये कुछ हार्ट चक्र अवेकनिंग के फिजिकल एंड डिवाइन साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो इनमें से आपसे कितना रेजोनेट हुआ, ये कमेंट में आप अवश्य बताइएगा। और अगर आपने इससे पहले के चक्रा के अवेकनिंग के साइन एंड सिम्टम्स की वीडियो नहीं देखे, तो आप उसे भी देख लें। आपको बहुत हेल्प होगा अपनी एनर्जी को समझने में, ये जानने में कि आपका चक्रा कितना हील हुआ है। तो धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।